नमस्कार एंड वेलकम यू अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ बीएस मोटिवेशन। मैं हूँ विकास। एक शहर में एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहता था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन भगवान की पूजा करता था और उन्हें बहुत मानता भी था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। कभी परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता था, तो कभी टाइम पर सैलरी नहीं मिलती थी, बॉस से डांट भी पड़ती थी और भी बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम थे उसके लाइफ में। लेकिन चूंकि वे जॉब कर रहा था तो किसी तरह से उसकी लाइफ गुजर रही थी। वो इन सब चीजों को मैनेज कर लेता था। लोगों को पता था कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए जो लोग भी उससे मिलते थे तो वो सब एक ही चीज कहते थे कि तुम अपने लाइफ में बहुत खुश होगे क्योंकि तुम भगवान को मानते हो, भगवान की पूजा करते हो, तुम्हारे जीवन में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। वो व्यक्ति सबकी बातें सुनता और मन ही मन सोचता कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो बहुत ही खुश हैं, गलत काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, और मैं इतना पूजा करके भी, इतना ईमानदार होके भी परेशान हूँ। ये व्यक्ति हर दिन यही सब चीज सोचता और रोज ऑफिस जाता और काम खत्म होने के बाद घर वापस आ जाता। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और कुछ महीने बीतने के बाद उसकी जॉब चली गई। जॉब के बाद तो उसका धैर्य खत्म हो गया। वो पूरे गुस्से में घर आया और भगवान की मूर्ति के पास जाकर बैठ गया जहाँ पर वो रोज भगवान की पूजा करता था। अब वो भगवान को बोलने लगा कि मैं आपकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, और आप मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या देते जा रहे हैं। आज तो मेरी जॉब भी चली गई। कैसे भगवान हो आप? वहीं दूसरी ओर जो लोग आपको मानते भी नहीं है, आप उनका साथ देते हो, उनके साथ हर चीज अच्छा होता है, वो आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। वो गलत करके भी आगे बढ़ रहे हैं और मैं सही करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इसके बाद उस व्यक्ति ने भगवान से कहा, आज रात आप मेरे सपने में आएंगे और मेरी सभी समस्याओं को सुनेंगे और उसे दूर भी करेंगे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। हर दिन की तरह जब रात हुई तो वो सोने के लिए चला गया। रात को भगवान उसके सपने में आए और बोले, तुम क्या कहना चाहते हो? तो इस व्यक्ति ने अपनी समस्या बताया और कहा कि जल्द से जल्द मेरी इन सारी समस्याओं को दूर करें। भगवान बोले, ये तो इस दुनिया का नियम है, हर किसी को उसके हिस्से का सुख और दुख मिलता है, लेकिन तुमने मेरी इतनी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी सभी समस्याओं को खत्म करने का। बंदा बड़ा खुश हो गया, बोला, हाँ ये हुआ ना बात, चलिए कॉपी कलम लीजिए और मेरी सारी समस्याओं को नोट कीजिए। भगवान बोले, तुम्हारी समस्या है, तुम नोट करो। बोला, अच्छा ठीक है, हम करते हैं। इसके बाद भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे घर के पास एक पीपल का पेड़ है, तुम्हें अपनी समस्याओं को लिखकर एक बॉक्स में डाल लेना है और उसे पीपल के पेड़ के पास जाकर रख देना है। ऐसा करने से तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। भगवान की बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ और अपनी समस्याओं का लिस्ट तैयार करने लगा। भगवान फिर आ गए और बोले, मेरी एक शर्त है, तुम्हें वहां से एक और दूसरा बॉक्स लेकर आना है जिसमें किसी और की समस्या लिखी होगी। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वो जल्दी से अपनी समस्याओं से भरी पेटी यानी उस बॉक्स को लेकर पीपल के पेड़ के पास गया और वहां पर रख दिया और वहां से एक दूसरा बॉक्स लेकर वापस आने लगा। थोड़ा आगे आने के बाद उसने सोचा कि इस बॉक्स में क्या लिखा होगा। वो सोचने लगा, अगर इसमें उससे भी कोई बड़ी समस्या के बारे में लिखा होगा तो, या किसी बड़ी दुर्घटना के बारे में लिखा होगा तो वो घटना तो मेरे साथ होगी, मेरे परिवार के साथ होगी। वो फिर से वापस गया और अलग अलग बॉक्स उठाने लगा। सोचने लगा कि इसमें समस्या नहीं होगी। बहुत सारे बॉक्स चुनने के बाद उसने लास्ट में अपना ही बॉक्स उठाया और वापस घर आ गया। वापस घर आकर भगवान से बोला कि मुझे मेरा बॉक्स ही अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे ही वापस लेकर आ गया। भगवान बोले, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम समझना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है वो बहुत सारे लोगों के मुकाबले में कम है, इसलिए तुम्हें खुद इन समस्याओं का सामना करना होगा, जो कि औरों के बजाय बहुत ही कम है। कई लोग हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी है। अब उस व्यक्ति को समझ में आ चुका था कि जीवन में समस्याओं का होना बुरी बात नहीं है, उनसे भागने से समस्याएं कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। और गाइस, इसी तरह से हम सबके जीवन में भी समस्याएं होती है, जिसे लेकर हम भगवान के पास शिकायत करते हैं बार बार, भगवान ये, भगवान वो। याद रखिएगा, विकास आपसे हमेशा कहता है, जीवन में समस्या हमें कमजोर करने नहीं आती बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए समस्याओं से पीछे ना भागें, समस्याओं का सामना करें। जब एक बार आप उस समस्याओं का सामना कर लेंगे तो अगली बार जब वो समस्या आएगा तो वो बहुत ही छोटा लगेगा आपको। ऐसा तो मेरे साथ हमेशा होता है, झेल लेंगे। और गाइस, ये जो लोग होते हैं ना, शिकायत करते हैं भगवान से, ये बहुत गलत बात है। सच बता रहा हूँ मैं, अगर आप लिस्ट बनाओगे ना कि भगवान ने आपको क्या दिया, तो जो दिया है ना, आप उसके भी लायक नहीं हो। आप रात को सोने जाते हो और बिना गोली खाए नींद आ जा रही है, आप नसीब वाले हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोली खा के भी सो नहीं पाते हैं। आप सो रहे हो, सुबह आंखें खुल जा रही है, नसीब वाले हो। कितने लोग ऐसे होंगे जो आज सोएंगे लेकिन सुबह नहीं उठ पाएंगे। आपके छत पर मकान है, शरीर में कपड़ा है, खाने को भोजन है, तो आप नसीब वाले हो। आप एक बार लिस्ट बनाकर देखिएगा कि आपके पास क्या क्या है। आप हमेशा देखते ही हैं उन चीजों को जो आपके पास नहीं है, इसलिए आपको कमियां दिखती है। जो मिला है उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जो दिया है भगवान ने, आप उसके भी लायक नहीं थे।